तो कैसे हो मेरे यारो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं तुम्हें इस लड़की की सोच से भी ज्यादा एक छोटा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो तुम बिना हेडफोन्स के देख रहे हो तो कृपया समय अनुसार हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि गाली कहीं से भी आ सकती है। हो सकता हो कि ये वीडियो देखते देखते तुम ही लोग दे रहे हो। आई भयानक रात, छाने लगा अंधेरा, काले बादलों ने भी आसमान को घेरा। जो फूल खिला था बन रहा था वो काटा, मानो प्रकृति ने मारा हो संसार के मुंह पर चाटा। आधी रात हो गई, शीत लहर है दौड़ी, और मायांदरी बुला रही थी इंस्टाग्राम वालों को। अंधेरा मानो आसमान को उगला जा रहा, और अब लोगों को सिर्फ ऊपर वाला याद आ रहा। टूट गई है हिम्मत, टूट गई है साधना, हे ऊपर वाले अब तो सुन ले हमारी प्रार्थना। ये कहते ही दीपक सा जल गया, देखा तो आसमान में सूरज था निकल गया। सूरज की किरणों से खिल उठा चमन, मायांदरी का कंटेंट भी हो गया था दफन। अब लोगों के जीवन में खुशियां सी छा गई, अंधेरी रात में मानो रोशनी आ गई। हाँ तो भाइयों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी फीमेल गर्ल रोस्टर से रूबरू कराऊंगा जिसने कसम खाई है कि इंस्टाग्राम रील्स की लड़कियों को कैंसिल करके मानेगी। जी हाँ भाइयों, इंस्टाग्राम रील्स जहाँ पर क्रिएटर्स ने कच्चा बादाम को इतना ज्यादा मिल्क कर दिया कि भैतनी का मिल्क बादाम बन गया। जी हाँ भाइयों, इंस्टाग्राम रील्स जहाँ पर लड़कियां साजन के घर जाने के लिए इतना ज्यादा सज गई कि ब्यूटी पार्लर वालों ने देश की GDP 5% बढ़ा दी। जी हाँ, इंस्टाग्राम रील्स जिसे साउंड ब्लेज ने फनी बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मेथिका दीदी ये भूल गई कि ये रजत पवार को फॉलो करती है। जी हाँ, इंस्टाग्राम रील्स जहाँ पर सोफिया दीदी इतना ज्यादा नाचली कि डांस दीवाने वालों ने अपने शो के कंटेस्टेंट की एज 16 तक कर दी, ताकि ये दीदी कहीं से आ ना जाए। और जब इन्हीं इंस्टाग्राम रील से प्रजा पर खतरा मंडराता है तो आती है एक शूरवीर महारानी, बाबा की क्वीन। सीधा अंदर आओ राजा। तो आंटी अंदर जाके लॉन्ड्री क्या करेंगे, सारा सामान तो तुम्हारा बाहर आ रहा है। जो लोग अभी यहाँ पर दरवाजे और कुंडी का रेफरेंस समझ नहीं पा रहे हैं तो तुम लोग जाकर आगे मारू देखो। दीदी काफी खतरनाक आयरनी कर रही है, तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। अच्छा तुम लोग मानोगे नहीं, चलो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं तुम लोगों को 2 लाइनों में बता देता हूँ। दीदी इज डायरेक्टली पॉइंटिंग हर फिंगर ऑन दिस गर्ल्स वर्जिनिटी एंड अकॉर्डिंग टू दीदी दिस गर्ल इज ऑलरेडी बीन कपुलेटेड। और मैं तुम लोगों को इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, सॉरी। आगे की वीडियो देखो। उत्तर मटकाने के लिए, आगे का दिखाने के लिए, आगे का हिलाने के लिए दीदी अपनी हर वीडियो में फीमेल गर्ल्स का आगे पीछे जरूर पॉइंट आउट करती हैं। या तुम लोग कह सकते हो कि दीदी का क्रिटिसिज्म पॉइंट ही यही है। लेकिन फिर मैंने दीदी का एक वीडियो देखा और उस वीडियो को देखने के बाद बाबा लोग तुम्हारे हो जाएंगे हार्मोन्स चौड़े। रुको जरा, सब्र करो आंटी, इतनी में क्या जल्दी। लॉन्ड्री तुम्हारे सीधा दिल पे ही वार करेंगे, पहले उनको कंफर्म तो कर दो कि वो लेफ्ट पे वार करे या राइट पे वार करे। चाची सब लोगों को पता है कि तुम्हारा दिल जो होता है ना वो कहीं और होता है, लेकिन ये बात गलत है, तुम्हारा दिल छोटा तो नहीं है। डबल मीनिंग अनवांटेड जोक्स के साथ सरकाज़म हो रहा है। दिल के दरिये के नाम पर कुछ और बड़ा बताया जा रहा है। एंड आई थिंक यू गाइस आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या बड़ा बताया जा रहा है। और मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ टू माई ऑल द एक्टिविस्ट एंड कम्युनिस्ट कि अगर यही सब बातें एक लड़का बोलता हुआ मिल जाए तो उसके ऊपर डायरेक्टली केस ठोका जाएगा। और इस चीज को मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये बातें लॉन्डो को अपनी जुबान पर तो छोड़ो अपने मन में भी नहीं लानी चाहिए। लेकिन इतनी वल्गर बातें ये लड़की ऑन कैमरा आकर बोल रही है विदाउट एनी हेसिटेशन, तो इस लड़की को कोई क्यों नहीं रोक रहा है। अगर अनुपम राजपूत जैसे क्रिएटर कैंसिल होना डिजर्व करते हैं, देन दिस गर्ल डिजर्व्स मच मोर बेटर, बिकॉज दिस गर्ल इज आल्सो डूइंग द सेम शिट इन द सेम कैश पूल। नहीं, ये इतना मेकअप तो कितना करने क्या जाती है। अरे मेरे कहने का मतलब है कितना मेकअप करना जरूरी थोड़ी ना, सिंपल हो तुम लोग। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये लड़की व्यूज की लालच में इतनी अंधी हो गई है कि इसे इंस्टाग्राम पर जो सी लड़की नाचती हुई दिखेगी ये उस पर 10 वीडियो बना देगी। इसे खुद पता नहीं चलता कि ये क्या कर रही है। देयर इज अ गर्ल हुज MMS गॉट वायरल अनइंटेंशनली। तो ये लड़की खुद एक लड़की होकर उस पर वल्गर जोक्स मार रही थी, उसकी बॉडी शेमिंग कर रही थी। और मुझे सही में इसका कंटेंट देखने के बाद काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए नहीं कि सिर्फ इसका कंटेंट गंदा है, इसलिए कि ये लड़की मेरी फैन है। अगर ऐसे लोग मेरे फैन बन रहे हैं तो तुम लोग मुझे कैंसिल कर दो, मुझे एंजाइटी दे दो बेंचो, मैं जा रहा हूँ। और ये देख के मेरा दिमाग सटक रहा है, इतना सटक रहा है। अब तो मैं YouTube क्विट ही कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं YouTube क्विट करूँ।
एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जब इस लड़की ने मुझे टेक्स्ट किया कि मैं तेरी फैन हूँ, तो एज अ क्रिएटर मेरा यहाँ पर फर्ज बनता था कि मैं इस लड़की को समझाऊं इसके कंटेंट को लेकर। तुम लोग ये स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो जहाँ पर मैंने इसे सिंपली बोला कि अगर ऐसा कंटेंट बनाओगे तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज तो क्या 1-2 साल के बाद यूट्यूब पर दिखेगा भी नहीं। तो ये मैसेज भेजने के बाद दीदी मुझे टेक्स्ट करती है, सोफिया पर बना रही हूँ इसलिए बोल रहे हो ना। और इसके आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ाने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इसके दिमाग में इतनी गंदगी भर चुकी है कि अगर इसके दिमाग में स्वच्छता अभियान 7 साल तक चलाओ तो भी गंदगी साफ नहीं होने की है। दीदी चुतियापे की भी 3 स्टेजेस होती है और तुम्हारा स्टेज 3 चल रहा है। भाई कोई इतना चूतिया कैसे हो सकता है। मैंने 7 महीने पहले सोफिया पर वीडियो बनाया था जिसमें इसके ऊपर सबलिमिनल्स थे और ये वहाँ पर मुझे अप्रिशिएट कर रही थी। अबे थोड़ा तो दिमाग लगा लेती मेरी बंगाल की शेरनी। तो कैसे हो मेरे यहाँ? तो मेरा ही डायलॉग कॉपी कर लिया। दीदी मेरा खुद का डायलॉग कैरी से कॉपी है। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि दीदी ने कैरी की कोई चीज कॉपी करी है। वैसे कॉपी से मुझे याद आया, राजकुमारी जी आप खान सर पर वीडियो बनाना छोड़ दो। ये बंदा पुराना इतिहास बताता है और तू पुराने इतिहास जैसी सोच रखती है। वे बहन तू गलतफहमी में है, तू हॉट नहीं है, तू कोठे की नचनिया है और खोल के दिखाने को हॉट नहीं कहते। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर, अभी तो रुको। दीदी की थ्योरी के हिसाब से मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली एक बात बता रहा हूँ। सोफिया अंसारी को दीदी ने कोठे की नचनिया बोला है, लेकिन सोफिया तो इंस्टाग्राम पर नाचती है, यानी कि इंस्टाग्राम हुआ कोठा। लेकिन दीदी कुछ महीनों पहले आप और आपकी सहेलियां भी तो उसी कोठे पर नाच रही थी। दीदी ये सुनते ही आपको काफी ज्यादा गलत साउंड कर रहा होगा, बट इट्स अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिरकार ये महारानी ऐसी हरकतें करती क्यों है। तो दीदी का कहना है कि ये सब इंडिया के कल्चर के खिलाफ है और वो कल्चर खराब नहीं होने देंगी। हाँ भाइयों, छोटे कपड़े पहनना हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन आप गालियां भर भर के दे सकते हैं, ये तो हमारे कल्चर में है। ये तो गांधी जी खुद सर्टिफाइड करने आए थे। मैंने तो मम्मी के सामने गाली दी, पर पता नहीं ब्रो मम्मी ने मुझे गांधी जी वाले डंडे से क्यों मारा। और हाँ गाइस, मुझे गाली कोई नहीं देगा, मैं दूसरों को दे सकती हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं देगा। और मैं इसकी एक लाइव स्ट्रीम की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाकर देख लेना, तुम लोग कल्चरल हो जाओगे। और एक बार इसके थंबनेल देखो, तुम लोगों को लिटरली अपनी आंखों के रेटिना बदलवाने पड़ जाएंगे। कुछ इसी तरह का थंबनेल और कंटेंट क्रिंजन नाम का एक चूतिया डालता था, तो उसे तुम लोगों ने कैंसिल कर दिया। इवन यूथ अगेंस्ट रेप वालों ने उसके अगेंस्ट पोस्ट करा था। एंड आई रियली एडमायर कैसे चूतियों के खिलाफ तुमने एक्शन लिया। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यूथ अगेंस्ट रेप टू प्लीज अपलोड अ पोस्ट अगेंस्ट दिस गर्ल आल्सो, बिकॉज़ दिस गर्ल नीड टू बी स्टॉप्ड। और दीदी आपको सलोनी आपा की तरह कंट्रोवर्सी करनी थी ना, ये लोग कर दी। अब इंस्टाग्राम पर ब्लॉक करने से पहले थैंक्स लिख देना। एंडिंग। प्यार है 10 साल बाद पूरी बीट पे तो यार है, हर बात साफ चले मिले गिले बार है और बात खास पास मेरे चीरने को दूसरा तैयार है, तो धक्का नहीं भाई 10 साल से संभाल के जमा की गोलू की जीत वाली फाइट, तेरी वाइब जो मिली तो अगली में समझा।